मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स संबंधी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपना 1 से 25 नंबर क्वेश्चन के क्रमांक के पेज पर डालें और उसके सामने उसका आंसर दें और मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपका रिजल्ट जो है आपको व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचा दूंगा और आंसर की जो है इसकी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। अब चर्चा करते हैं हम टेस्ट 3 के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का मान है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बोहर त्रिज्या का मान आपसे पूछा गया है He+। दूसरा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे चैडविक, नील्स बोर, थॉमसन या रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। परमाणु की n कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8, 18, 2 या 32। चौथा क्वेश्चन, थॉमसन ने परमाणु के जिस कण की तुलना तरबूज के बीज से की वह है। तो थॉमसन ने परमाणु के जिस कण की तुलना तरबूज के बीज से की वह है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। पांचवा क्वेश्चन, परमाणु की L कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2h/π, h/2π, h/π, 4h/π। L कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग। छठा क्वेश्चन, परमाणु के सौर मॉडल के विकासकर्ता चैडविक, नील्स बोर, थॉमसन या रदरफोर्ड। सौर मॉडल के विकासकर्ता। सातवां क्वेश्चन, C14 में न्यूट्रॉन की संख्या है 8, 14, 6 या 20। C14 में न्यूट्रॉन की संख्या। आठवां क्वेश्चन, परमाणु का वह युग्म जिनके प्रोटॉन समान व द्रव्यमान भिन्न हो। प्रोटॉन समान व द्रव्यमान भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समबारिक। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का उल्लेख न्यूलैंड का अष्टक नियम के आधार पर निर्मित सारणी में नहीं है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था उसके आधार पर जो सारणी बनाई गई थी उनमें से कौन सा तत्व उस सारणी के अंदर नहीं है। कैल्शियम, नियोन, क्लोरीन या सोडियम।
10वां क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का अनुभार है, नाइट्रिक अम्ल का अनुभार है 62, 63, 60, 61। 11वां क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का अनुभार है 44, 48, 32 या 46। 12वां क्वेश्चन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या है। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या है। तेरहवां क्वेश्चन, 27 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 27 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। चौदहवां क्वेश्चन, 45 ग्राम एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या है। मैथिल अल्कोहल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। मैथिल अल्कोहल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। मैथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। मैथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। बाईस ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का साता यानी साधारण ताप व दाब पर आयतन है। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का साधारण ताप व दाब पर आयतन। साढ़े चार यानी 4.5 ग्राम जल का दाब पर आयतन, साधारण ताप व दाब पर आयतन। 4.5 ग्राम जल का साधारण ताप व दाब पर आयतन। उन्नीसवां क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 28 है। 28 नंबर परमाणु क्रमांक पर कौन सा तत्व आता है। दिए गए तत्व आपके सामने, कॉपर, निकिल, आयरन व कोबाल्ट। बीसवां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक से संबंधित वर्ग संख्या है। तो पी ब्लॉक से संबंधित वर्ग संख्या आपसे पूछी गई है 1 से 6, 13 से 18, 3 से 9 या 10 से 15। इक्कीसवां क्वेश्चन, परमाणु की n कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हेतु दीर्घ वृत्ताकार पथों की संख्या है। परमाणु की n कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हेतु दीर्घ वृत्ताकार पथों की संख्या है। बाईसवां क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 107 का प्रतीक है।
परमाणु क्रमांक 107 का प्रतीक है। 23वां क्वेश्चन, परमाणु की n कक्षा हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का सही मान है। परमाणु की n कक्षा हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का सही मान है। चौबीसवां क्वेश्चन, पी कक्षक हेतु द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है। पी कक्षक हेतु द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है। पच्चीसवां क्वेश्चन, निम्न में से पाउली के नियम का पालन नहीं करने वाला विन्यास है। तो आपको कुछ विन्यास दिए हुए हैं, आपको यह बताना है कि कौन सा विन्यास इसमें पाउली के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा विन्यास पाउली के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आप लोग सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके आंसर चेक करके आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब चौथा टेस्ट जो होगा हमारा 29 जुलाई 2020, एसिड, बेस एंड साल्ट और ऑक्साइड, अम्ल, क्षार व लवण तथा ऑक्साइड से लिया जाएगा ये चौथा टेस्ट। इसके अलावा जो आपका टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 लिया गया है, वो टॉपिक भी आप लोगों ने रीड करने हैं, ताकि उनके क्वेश्चन भी जब पूछे जाएं तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। तो अब मिलते हैं 29 तारीख को टेस्ट 4 के साथ। धन्यवाद।